ओके, अगर आप उनमें से हैं जिनके पास एक डीएसएलआर कैमरा है या मिररलेस कैमरा है और आप उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो, मतलब आप कोशिश बहुत करते हो इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के, बट आप वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स एक्चुअली। इसमें मैं वो सिखाऊंगा जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन अ कैमरा, एंड दैट इज़ हाउ टू शूट इन मैनुअल मोड। लेट्स गो। ओके, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। जब कैमरा की बात आती है तो तीन मेजर बेसिक्स होते हैं, एंड दोज आर एपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। सीधा बात करते हैं पहले एपर्चर की। एपर्चर बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि आपके कैमरा के लेंथ से रिलेटेड है, डायरेक्टली आपकी कैमरा की बॉडी से ना होके। एपर्चर वो ओपनिंग होती है लेंस में जो जिसके थ्रू लाइट गुजरती है और बॉडी में एंटर करती है। अब जो आपके कैमरा में एफ स्टॉप नंबर्स होते हैं, आप इन एफ स्टॉप नंबर्स को जितना बढ़ाएंगे, आपके लेंस में जो ओपनिंग है वो उतनी ही कम होती जाएगी और उतनी ही लाइट कम एंटर करेगी अंदर। ठीक है, मतलब आपकी फ़ोटो या वीडियो उतनी ही डार्क होती जाएगी। अब जो आपके कैमरा में एफ स्टॉप नंबर्स हैं उनको आप उल्टा करोगे, मतलब उनको अगर आप कम करोगे तो ये ओपनिंग उतनी ही बड़ी होती जाएगी और उतनी ही ज़्यादा लाइट एंटर करेगी आपके कैमरा में। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक एट दीज टू फोटोज़। आप क्लियरली इन दो फोटोज़ में डिफरेंस देख सकते हो, एक डार्क है और एक वेल लिट है। और एपर्चर के और भी बहुत प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं जो कि फोकस से रिलेटेड भी होते हैं, और उनके लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। प्रैक्टिकल यूजेस मैं इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एंड में ही बताऊंगा वीडियो के। ओके, द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू लर्न हेयर इज़ द शटर स्पीड। तो शटर स्पीड वो क्वांटिटी होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि आपका जो शटर है वो कितनी देर तक खुला रहेगा वाइल टेकिंग अ फोटो। अब आप शटर स्पीड जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, आपका शटर उतनी ही कम टाइम के लिए खुलेगा और उतनी ही कम लाइट अंदर एंटर कर पाएगी। यानी जितनी शटर स्पीड आप बढ़ाओगे उतनी ही आपकी फ़ोटो या वीडियो डार्क हो जाएगी। और शटर स्पीड को आप जितना कम करोगे, आपका शटर उतनी ही ज़्यादा देर के लिए खुला रहेगा और उतनी ही ज़्यादा लाइट एंटर करेगी और आपकी फ़ोटो या वीडियो उतनी ही ज़्यादा और ब्राइट हो जाएगी। Here are two examples of photos taken on high and low shutter speeds. अब इसके जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं ऑब्वियसली वो भी मैं आगे एपर्चर के प्रैक्टिकल यूज़ के साथ ही कंबाइन करके बताने वाला हूँ, तो जस्ट कीप वॉचिंग। कमिंग टू द फाइनल वन, इट इज़ द ISO, एंड थिंग्स गेट अ लिटिल इंटरेस्टिंग हेयर। ISO इज़ बेसिकली कैमरा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट। आप जितना ISO को बढ़ाओगे, कैमरा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता जाता है टुवर्ड्स लाइट, और वो पिक्चर जो होती है आपकी वो उतनी ही ज़्यादा ब्राइट होती जाती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप ISO बढ़ा तो लो, बट ISO को एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अगर आप बढ़ाओगे तो फिर आपकी जो वीडियो या फोटो है उसमें ग्रेन आने लग जाता है, एंड देन यू हैव टू यूज़ अ डीनॉइजर इन द पोस्ट प्रोडक्शन विच सॉफ्टन्स द ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी। और ये जो ISO का जो लेवल होता है जिसके बाद ग्रेन आना शुरू करता है, वो हर कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अलग होता है हर मॉडल के लिए। तो वो आप अकॉर्डिंगली अपने कैमरा के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आप किस हद तक जा सकते हो ISO के टर्म्स में। ओके, लेट्स जस्ट मूव टू द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ दीज बेसिक प्रिंसिपल्स नाउ। और उससे पहले मैं बस एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हो एंड यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट एज अ बिगिनर, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा देना, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई गेट सपोर्टेड बाय यूट्यूब एल्गोरिदम। अगर आप लाइक दबाओगे, कॉमेंट करोगे, एंड यू विल इंक्रीज माई एंगेजमेंट, तो मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, एंड दिस शोज योर अप्रिशिएशन for all the effort that goes into making these videos. And if you're not subscribed, then subscribe also. Press that bell icon also. Finally, moving on to the practical uses of these three terms. Let's just take an example when you want to take a photo with shallow depth of field. आपको shallow depth of field चाहिए एक फ़ोटो में, तो आप क्या करोगे? आप जो अपना aperture है उसको जितना ज़्यादा खोल सकते हो उसको खोलोगे, यानी आप अपने f stop नंबर को जितना कम कर सकते हो उतना कम करोगे। दैट वे यू कैन अटेन द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप एपर्चर को खोलते जाओगे तो जो फोटो होगा, ओवरऑल जो एक्सपोजर होगा वो बहुत ओवर हो जाएगा, ओवर एक्सपोज हो जाएगी फोटो बेसिकली। तो उसको कंपनसेट करने के लिए यू कैन यूज़ शटर स्पीड, नो प्रॉब्लम। शटर स्पीड बढ़ा दो, फोटो एकदम जो परफेक्ट एक्सपोजर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपको ISO यूज़ तो करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। बट थिंग्स गेट अ लिटिल इंटरेस्टिंग जब आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए होती। उस केस में आप क्या करोगे?
उस केस में पहली बात तो ये कि आपको एफ स्टॉप नंबर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एपर्चर को बंद करना है, तभी फोकस एरिया बढ़ता है। ये एक एपर्चर की क्वालिटी होती है कि आप जितना एपर्चर को खोलोगे आपका एरिया ऑफ फोकस जो होता है वो कम होता जाता है, एंड दैट इज़ हाउ यू अटेन शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और जितना आप एफ स्टॉप नंबर को बढ़ाते जाते हो आपका जो एरिया ऑफ फोकस होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बंदे का पोर्ट्रेट नहीं लेना, आपको एक ग्रुप पिक्चर लेनी है, ठीक है, तो आप उसको F2 पे, F1.8 पे, इन सब उन पे नहीं ले सकते हो, आपको एटलीस्ट F4 पे जाना पड़ेगा, हो सकता है F3 समथिंग, जो भी आपके लेंस में जिस भी पॉइंट पे आके हिट कर रहा है वो फोकस एरिया करेक्ट, आपको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल इज़ इफ़ यू वांट टू टेक अ लैंडस्केप, उस केस में आपको एफ स्टॉप नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, F8 तक एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ हाउ यू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकस एरिया। बट जब आपको एक बड़ा एरिया फोकस में चाहिए और आपको एफ स्टॉप नंबर उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी फ़ोटो जो होगी वो डार्क हो जाएगी। तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? अब द वेरी नेचुरल थिंग दैट कम्स इन टू द ब्रेन इज दैट वी विल डिक्रीज द शटर स्पीड, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन अप टू एन एक्सटेंट। आप एक एक्सटेंट तक शटर स्पीड को कम कर सकते हो, बट एक एक्सटेंट के बाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपके फ्रेम में कोई मूविंग सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चों की फ़ोटो ले रहे हो, तो बच्चे ऑब्वियसली दे आर इनकेपेबल ऑफ स्टेइंग स्टिल, वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करते ही रहते हैं। तो अगर आप बहुत स्लो शटर स्पीड बेसिकली क्या हुआ कि शटर को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है फ़ोटो लेने में, और अगर वो इतना टाइम फ़ोटो लेने में लगाएगा तो ऑब्वियसली बच्चे कुछ ना कुछ मूवमेंट कर देंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लर हो जाएंगी फ़ोटो में। तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए आपको शटर स्पीड एक पॉइंट से नीचे नहीं लानी होती है, स्पेशली अगर आपके फ्रेम में मूविंग चीज़ें हैं तो। और इनफैक्ट सिर्फ मूविंग सब्जेक्ट ही नहीं, आपका अगर खुद का हाथ भी थोड़ा बहुत हिल जाता है शटर स्पीड बहुत लो होने के टाइम पे, तो भी फोटो ब्लर हो जाती है। तो अब क्या करें हम? आपने एपर्चर बंद कर रखा है क्योंकि आपको ज़्यादा एरिया फोकस में चाहिए, और आप शटर स्पीड भी एक पॉइंट से नीचे नहीं ले जा सकते, ठीक है। और आप मान लो कि आप इस टाइम शाम के टाइम में हो, ठीक है, तो लाइट भी नहीं है ज़्यादा, तो अब आपका फ़ोटो ओवरऑल डार्क है। अब इसको लाइट कैसे देनी है? इस टाइम पे काम आती है हमको हमारे पास ISO। आप ISO को जितना हो सकता है जिस लिमिट तक आप ले जा सकते हो बिना ग्रीन लाइट पिक्चर में, आप उस पॉइंट तक ले जाओ एंड यू क्लिक द पिक्चर। Now it all comes down to making the perfect combination of these three quantities in different situation। आप different situation में different quantities लगेंगी इनकी। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नंबर है कि हाँ इसी एपर्चर पे ऐसे फोटोज आ जाएंगे अच्छी है, ऐसे ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। आपको different लाइटिंग कंडीशंस में different सेटिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी इन तीन चीज़ों की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ज़रूर दे सकता हूँ, तो मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूँ जो कि मैंने डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटोज़ लिए हैं अलॉन्ग विद द सेटिंग्स ऑल्सो। सो हियर आर द एग्जांपल्स। ओके, एज यू गाइज मस्ट हैव सीन कि कितनी अलग अलग टाइप की सेटिंग्स लगती हैं अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में फ़ोटोज़ लेने के लिए, या वीडियोज़ भी आप बनाओगे तो ऑलमोस्ट बेसिक प्रिंसिपल सेम है, थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं वीडियोज़ में। फॉर एग्जाम्पल शटर स्पीड, बेसिकली शटर स्पीड आप फ्रेम रेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करते हो, बट दैट इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। तो यार अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू टेक गुड पिक्चर्स इज टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ बैड पिक्चर्स फर्स्ट। आप गलतियां करने से मत डरो, आप बाहर निकलो, अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में फ़ोटोज़ लो। आप 10 फ़ोटोज़ बेकार लोगे, आपकी 11वीं अच्छी आएगी। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, एंड इफ़ यू फॉलो दीज बेसिक रूल्स तो आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। So keep trying. I'm sure you'll get good really soon. You already are a really good photographer. You just don't know it. So yeah, keep practicing. अब यार देखिए, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं दोज आर लाइक स्क्रैचिंग द सरफेस ओनली। वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए ही बनाया, ताकि वो लोग जो चाह रहे हैं इस एरिया में एंटर करना, वो ये चीज़ें आसानी से सीख सकें। दिस वॉज फॉर यू गाइज, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप एक बिगिनर हो तो। एंड इफ़ यू अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट देन प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज देखिए दैट इज़ हाउ यू सपोर्ट मी। आई मीन it's free. I take no charges from you to teach you these things, and yeah, I mean I'll keep creating such content for you guys. In return, all I want is
subscription from you guys, and just keep supporting me, keep liking these videos, and yeah, show the algorithm that I exist. Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in the next video. Till then, be kind, keep grinding. Bye bye.